सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल आर्ट्स वर्कआउट सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का सीजन अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना आज के इस ब्रांड न्यू सीजन में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर चू फेंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि हेवन शटर्ड कर सकता है, ये दुनिया पूरी तरीके से मेरे लिए बर्बाद हो सकती है, यहाँ तक कि चांद, सूरज, तारे, ये सब कुछ मेरे लिए पूरी तरीके से अपनी जगह को भी चेंज कर सकते हैं। अगर उन लोगों को कुछ होता है जिन्हें कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ या मैं जिन्हें सबसे ज्यादा मानता हूँ, अगर इन्हें कुछ होता है तो मैं इनके साथ पूरी की पूरी क्रिएशन को ही मिटा के रख दूंगा। अब तभी यहाँ पर चू फेंग को अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर जो क्वीन है वो उसे बार बार कहती है कि जरा होश में आओ, होश में आओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चू फेंग है वो बाल बाल सामने वाले के अटैक से बच जाता है और तभी वो क्वीन से कहने लगता है कि बस एक बात बताओ, मैं बाल बाल बचा यार। जिस पे हम यहाँ पे उसके सीओ कॉन्शियसनेस के अंदर क्वीन को देखते हैं और गाइस क्या ही काया पलट हुई है, मैं समझ ही नहीं पा रही। लिटरली यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर से लेकर क्वीन दोनों को काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। कमेंट में बताना कि आखिर तुम्हें इन लोगों का न्यू लुक कैसा लगा। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्वीन जानवर रियलम के 6th स्टेज पे पहुंच चुकी है। क्वीन उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें मरना है ना तो तुम मर सकते हो, लेकिन यार मुझे अपने साथ लेके मत डूबो। जिसपे चू फेंग उसे जवाब देता है और कहता है कि मुझे वापस से वो इल्यूजन से दिखने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे किसी चीज की तरफ साइन कर रहे हैं। जिसपे वो कहते हैं कि यार ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तभी हम यहाँ पर चू फेंग को देखते हैं जो कि सुप्रीम मार्शल विनरेबल के स्टेज पे पहुंच चुका है और अभी भी ये किंग लॉन्ग सेक्ट का डिसाइपल है। तभी अभी हमें उसके सामने वाले अपोनेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा एक सेकंड ग्रेड के सेक्ट का डिसाइपल आकर मेरी बराबरी करेगा, हाँ, और मुझे यहाँ पे हराने का दम रखता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम दोगु शियांगू है, जो कि लिंगयुन सेक्ट का डिसाइपल है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद क्राउड में जितने भी लोग थे वो शिंगयू का साथ देते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, इसे मसल डालो, इसे कुचल के रख दो, पैरों तले रोंद दो। अब यहाँ पे ये बातें सुनकर वो कहने लगता है देखा तुमने क्राउड की आवाज सुनी। जिसपे चू फेंग कहता है कि तो क्या हुआ, ऐसे अनाड़ियों के भौंकने पर अगर तुम खुश हो रहे हो तो फिर तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अंधेरे में है। ये सुनकर शिंगयू को गुस्सा आता है और फिर वो अपने उसी वेपन को फेंकते साथ ही उस पर हमला कर देता है। इसी के साथ इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि बेसिकली 100 सेक्ट गैदरिंग चल रही थी और अलग अलग सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स यहाँ पे आपस में कम्पीट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्राउड में कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये जो चू फेंग है, मैंने सुना है कि ये किंग लॉन्ग सेक्ट से बिलोंग करता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बंदा कहता है कि तो इससे क्या हुआ, वैसे भी हमारे इस किंग प्रोविंस में 100 सेक्ट आपस में मिलकर नंबर 1 सेक्ट के टाइटल के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हो और लिंगयुन सेक्ट तो न जाने कितने सालों से हमेशा टॉप में शुमार की जाती है। जिसपे वो बंदा कहता है कि यार फिर तो मैंने गलत इंसान पे बोली लगा दी। जिसपे वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो टॉप 10 के जो सेक्ट्स है वही सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे आपस में कम्पीट कर सकते हैं, बाकियों का तो कोई नामो निशान तक नहीं बचता। और वैसे भी ये जो किंग लॉन्ग सेक्ट है इसके बस 2 ही डिसाइपल यहाँ पर कम्पीट के लिए आए हैं। अब तभी यहाँ पे हम एक व्हाइट रॉब वाले बंदे को भी देखते हैं, लेकिन ये कौन है यहाँ हमें आगे पता चलेगा। तभी हम यहाँ एल्डर ली को भी देखते हैं और पास मौजूद लेडी कहने लगती है कि तुम्हें तुम्हारे इस डिसाइपल की फिक्र नहीं हो रही। जिससे वो कहने लगता है कि हाँ फिक्र तो हो रही, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ के दम पर ही हम लोग इस लिस्ट में अपनी नाम बना पाए और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो काफी सारे लोग हमारे सेक्ट को भी अब जानने लगेंगे। यहाँ पे हम उस लेडी को देखते हैं जिसका नाम यू लिंगलोंग है, जो कि जेड सेक्ट से बिलोंग करती है। इस दौरान यहाँ पर चू फेंग और शिंगयू दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पर उससे उसका पैर छीनते हुए जो अपना चू फेंग है वो उस पर हमले करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर शिंगयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने इविल पावर को अनलीश करते हुए काफी सारे क्लॉ अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। लेकिन चू फेंग यहाँ पर अपने 9 कलर डिवाइन लाइटनिंग का यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर ऐसी बिजली गिराता है कि एक स्ट्राइक और उसका खेल खत्म। और तभी अनाउंस किया जाता है कि किंग लॉन्ग सेक्ट ने यहाँ पे लिंगयुन सेक्ट को हरा दिया है और अब चू फेंग ने शिंगयू को हरा के एलाइड डिसाइपल में अपना नाम दर्ज करा लिया। यहाँ पे ये सुनना ही था कि ऑडियंस काफी ज्यादा निराश हो जाती है, उन्हें यकीन नहीं होता कि एक सेकंड रेट के सेक्ट ने लिंगयुन सेक्ट को हरा दिया। चू फेंग अब यहाँ पे उस बंदे को उसका स्पेयर लौटाते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारा सेक्ट कुछ खास नहीं है, तभी तो तुम इतने कमजोर हो। यहाँ पे ये सुनकर उस बंदे को यकीन नहीं होता और तभी हम यहाँ लिंगयुन सेक्ट के को डिसाइपल दोगु आओयुन को देखते हैं और वो यहाँ पर चू फेंग को ही घूरे जा रहा था, जो कि यहाँ पर चू फेंग की परफॉर्मेंस को देख के हैरान था। तभी हम यहाँ पे इतने टाइम बाद मास्टर की फेंग
यांग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यार तुम लोगों के डिसाइपल्स तो बड़े कमजोर हैं। जो सुनकर यहाँ पर लिंगन सेक्ट का जो एल्डर था जो कि हेवनली मार्शल रियलम के अर्ली स्टेज पे है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिंगन सेक्ट का डिसाइपल एक सेकंड रेट के सेक्ट के डिसाइपल के आगे हार गया। तभी वो यहाँ पर अपने पास मौजूद बंदे से कहने लगता है कि इसका नामो निशान मिटा दो क्योंकि इसने हमें यहाँ सबके सामने एम्बेरस किया है। बस फिर क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि शिंग्यू को मिटाने के लिए ये बंदा काम पे लग जाता है। यहाँ पे शिंग्यू भागते हुए यहाँ से कहीं दूर जाने लगता है, पर तब तक ये बंदा उसके सामने आ जाता है, जिसे देख कर यहाँ शिंग्यू कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अगली बार मैं जरूर जीत के दिखाऊंगा। जिस पे वो उसका गला पकड़ देता है और कहता है कि यहाँ पे कोई अगली बार जैसी चीज होती नहीं और मुझे लगा था कि तुम ये बात कब का समझ चुके होगे। ये कहते हुए वो यहाँ से इसे निपटाते हुए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चू फेंग का सामना शाओयाओ वैली के लिन फेंग से हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे धोबी पर छोड़ देते हुए सिंगल स्ट्राइक से ही उसे पूरी तरीके से निपटा देता है। ऐसे ही करते करते वो एक एक करके अपने सारे ओपोनेंट को मिटा देता है एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी के साथ ये जो अलाइड कंपटीशन था ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और यहाँ पे चू फेंग जो कि अपने किंगडम सेक्ट से बिलोंग करता है वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करता है। अब चू फेंग यहाँ पर मार्केट में गुजर रहा था, सभी लोग उसे देखकर ही चू फेंग के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर चू फेंग की तरफ एक टोकन उड़ता हुआ आता है जिसे कि वो होल्ड करता है और तभी जैसे ही वो सामने देखता है तो यहाँ पर उसे दोगो आओयुन नजर आता है जो कि उसे कहने लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिंगियन सेक्ट में आकर मेरे अंडरलिंग बन जाओ क्योंकि हमारा लिंगियन सेक्ट जो तुम्हें दे सकता है ना, ये तुम्हारा किंगडम सेक्ट कभी भी तुम्हें नहीं दे सकता। यहाँ पे जब चू फेंग ये सुनता है तो वो उसके मुंह पे टोकन फेंकते हुए कहता है कि आखिर इसे किसकी परवाह, अपना सेक्ट और अपना इन्विटेशन अपने पास रखो। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है और दोगो आओयुन को ये बात बुरी लगती है। वो कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम्हें मर नहीं है तो यही सही, और फिर वो अपने सेक्ट हेड के पास जाकर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जितने भी एलाइड डिसाइपल्स थे अलग अलग सेक्ट के, उन सभी ने हमारे लिंगन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया सिवाय चू फेंग के। जिस पर वो कहने लगता है कि ठीक है फिर उसे उसकी औकात दिखा दो और उसे दिखा दो कि जब कोई हमारे लिंगन सेक्ट को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पे ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि जी मैं समझ गया। यहाँ पे अब नेक्स्ट राउंड जो था वो सारे सेक्ट मास्टर जो थे यानी कि जिनके डिसाइपल फर्स्ट राउंड को जीत कर अलाइड डिसाइपल की पोजीशन को हासिल कर चुके थे, अब उन सारे विनिंग सेक्ट के जो मास्टर है इनके बीच शो डाउन होने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगन सेक्ट का ये जो एल्डर था वो अपनी तरफ से दोगो आओयुन नाम के उस बंदे को अपनी तरफ से उतार देता है और कहने लगता है कि ये अब सेक्ट मास्टर की पोजीशन पे यहाँ फाइट करेगा और लिटरली हम देखते हैं कि वो अपने बंदे को बेरहमी के साथ हरा के आगे बढ़ जाता है। अब सभी लोग यहाँ पे इसके मेथड्स को और इसके टेक्निक्स को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि चाहे जो भी हो जिनसे भी ये दोगो आओयुन फाइट कर रहा है ये किसी दूसरे सेक्ट के या फिर रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी माने जाते हैं और इन्हें इतनी बेरहमी के साथ हराना ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अब यहाँ पे जो चू फेंग है वो समझ आता है कि लिंगन सेक्ट बाकी सारे जो सेक्ट मास्टर्स हैं उन सभी को यहाँ सबके सामने ह्यूमिलेट करना चाहती है, इसलिए वो ऐसे ट्रिक्स का यूज कर रही है। अब तभी यहाँ पर दोगो आओयुन का सामना पड़ जाता है हमारे सेक्ट मास्टर यानी कि सेक्ट मास्टर ली से और चू फेंग कहने लगता है कि प्लीज मुझे अपनी जगह फाइट करने दीजिए क्योंकि मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन वो कहता है कि मैं सेक्ट मास्टर हूँ तो मैं फाइट से पीछे कैसे हट सकता हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है ये काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, लिटरली इनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक रिटर्न टू द ओरिजिन नाम की टेक्निक का यूज करते हैं और अगले ही पल वो 10,000 रिटर्न टू द ओरिजिन टेक्निक को भी परफॉर्म कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 10,000 स्वॉर्ड से सीधा इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती हैं। पर तभी वो उन सारे स्वॉर्ड्स को जैसे तैसे नलिफाई करते हुए अपने स्पेयर से एक बहुत ही तगड़ा वाला जानलेवा हमला यहाँ पे सेक्ट मास्टर ली के ऊपर कर देता है, जिसके चलते उनके चेस्ट के ऊपर एक गहरा चोट आ जाता है और वो घुटनों के बल आ जाते हैं। ये देखकर सभी शॉक्ड थे कि तभी यहाँ पे दोगो आओयुन सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं जितना कि तुम्हारे डिसाइपल चू फेंग का मुंह है। ये कहते हुए जैसे वो यहाँ पर सेक्ट मास्टर ली को खत्म करने के लिए जाता है तभी मैदान में यहाँ पे चू फेंग उतरने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि लिंगन सेक्ट का जो हेडमास्टर है वो उसके ऊपर अपना सप्रेशन फोर्स डालने लगता है और कहने लगता है कि नहीं बच्चे तुम ऐसे किसी के डुअल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और तभी चू फेंग के सामने यहाँ पर सेक्ट मास्टर ली को ये बहुत बेरहमी के साथ इंजर्ड कर देता है, लिटरली उनका एक हाथ भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर तो चू फेंग का दिमाग सटक जाता है और वो कसम खाता है और कहने लगता है कि दोगो आओयुन तू मेरे हाथ से ही मरेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर ली थे उसे तो यहाँ पर दोगो आओयुन ने काफी दूर पटक दिया था और तभी वो फीमेल कल्टीवेटर उन्हें हील करना शुरू कर देती है। इस दौरान अब चू फेंग और दोगो आओयुन के बीच में डुअल शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो लिंगन सेक्ट का हेडमास्टर वो कहने लगता है कि ये इन दोनों का आपसी डुअल है। मास्टर यांग थे उससे था और वो भी कहने लगते हैं कि ठीक है मैं भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो चुका था और यहाँ पे ये जो दोगो
दुगो आउयून है वो कहीं ना कहीं जो चूफेंग है उसमें भारी पड़ रहा था, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे चूफेंग अपने ब्लैक टॉर्टोइस के 7th लेवल को अनलीश करता है। हालांकि चूफेंग जानता है कि इसका इफेक्ट लिमिटेड है, लेकिन वो फिर भी हर हाल में इसे जल्द से जल्द हराना चाहता था, तो वो ब्लैक टॉर्टोइस के लेवल 7 को अनलीश करता है। और यहाँ ब्लैक टॉर्टोइस के लेवल 7 की पावर को देखते साथ ही वो बंदा भी शॉक्ड था और तभी दोनों एक दूसरे पर दे तनातर हमला करने लगते हैं। यहाँ पे दुगो आउयून अपने आइस एट्रीब्यूट के पावर का भी यूज करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मौका पाते साथ ही चूफेंग क्वीन की पावर को बोरो करता है और जिसके चलते ब्लैक टॉर्टोइस के 8th लेवल की पावर को ये अनलीश करता है। और यहाँ पर इतने सारे वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करता है कि दुगो आउयून को यहाँ पर बचने का मौका तक नहीं मिल पाता और सही मौका देखते साथ ही वो सीधा जाता है और दुगो आउयून के बिल्कुल चेस्ट पे एक जोरदार स्लैश अटैक करके इसका काम तमाम कर देता है। और यहाँ पर वो घुटनों के बल आते साथ ही कहने लगता है कि क्या तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझे हराएगा। हाँ भी अगर हम देखते हैं कि लिंगियन सेक्ट का जो हेडमास्टर वो कहने लगता है कि अगर इस लड़के को आज नहीं निपटाया तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। तभी वो चिल्लाते हुए दुगो आउयून से कहता है कि ब्लड इविल आर्ट टेक्निक का जल्द से जल्द यूज करो और इसे खत्म करके रख दो। अब ये सुनते साथ ही वो भी अपनी ब्लड इविल आर्ट टेक्निक को अनलीश करता है और यहाँ उसे देखते साथ ही सभी लोग ऑडियंस में शॉक्ड थे। क्वीन बताने लगती है कि ये एक डेमोनिक टेक्निक है जो कि डेमोनिक सेक्ट से भी हजारों साल पहले ही लापता हो चुकी है और इसे सिर्फ दूसरों की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करके ही कल्टीवेट किया जा सकता है, लेकिन इसका इसके ऊपर बैकलैश भी पड़ेगा, जिसका मतलब ये है ये कभी भी अपने रिटर्न फॉर्म में नहीं आ सकता। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चूफेंग के ऊपर हमला कर देता है और क्वीन चूफेंग से कहती है कि चूफेंग वक्त आ गया है कि तुम अपने सिग्नेचर मूव को यूज करो। अब यहाँ पे जो दुगो आउयून है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। जिसके बाद जैसे ही वो उस पे हमला करता है यहाँ पर चारों तरफ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है सब लोग ये नजारा देख के शॉक्ड थे कि यहाँ पर चूफेंग ने अपनी ग्रे रॉ वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की पावर को अनलीश किया है, जिसके चलते वो भी चूफेंग से कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता। पर तभी चूफेंग यहाँ पर अपने काफी सारे क्यूब्स को प्रिपेयर कर लेता और कहने लगता है कि चुपचाप यहाँ मौजूद सभी के सभी सेक्ट मास्टर्स हैं, इन सब के सामने घुटनों के बल सिर झुकाकर इनसे माफी मांगो और कहो कि तुमसे गलती हुई। ये कहते हुए वो उस पे हमला करता है, लेकिन ये बंदा तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो कहने लगता है कि मैं और माफी अभी मैं बताता हूँ और तभी हम देखते हैं कि वो उस पे दे दनादन हमले करता है, यहाँ तक कि हवा में जंप करते हुए चूफेंग के ऊपर इतना जोरदार अटैक करता है कि चूफेंग को वो सीधा जमीन पे दे मारता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट चल रहा था, लेकिन चूफेंग वक्त रहते ही अपने व्हाइट टाइगर असैसिनेशन आर्ट का यूज करता है और हम देखते हैं कि इसका ये जो स्किल था ये भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पर वो अपने व्हाइट टाइगर के जरिए से ऐसा क्लॉ अटैक करता है ना कि यहाँ पे हम देखते हैं कि दुगो आउयून बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और तभी यहाँ पर वो उसके स्पाइर से जैसे से मारने वाला था, यहाँ पे लिंगियन सेक्ट का जो हेडमास्टर है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चूफेंग उसी का डायलॉग उसके मुंह पे दे मारता है और कहता है कि दो लोगों की ड्यूल के बीच में तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तभी वो उस पैर को बहुत ही कूल वे में यूज करते हुए इस बंदे को पूरी तरीके से निपटा के रख देता है, जो देखकर सभी शॉक थे। और चूफेंग इस पैर को सीधा उसकी तरफ दे मारता है, जो कि इसके कान के पास से मस्त सीटी बचाते हुए निकल जाती है और सामने वाली वॉल से जा लगती है, जो देखकर सबकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है। अब तभी वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए चूफेंग के ऊपर हमला करने जाता है। यहाँ पे क्वीन कहती है कि अपनी बॉडी को मेरे हवाले सौंप दो, लेकिन चूफेंग कहने लगता है कि नहीं, मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि सामने वाले बंदे का स्पायर सीधा इजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच में यहाँ पे मास्टर यंग आते साथ ही उसके स्पायर को रोक लेते हैं, जो देखकर वो कहने लगता है कि आखिर इंपीरियल कोर्ट के मेंबर कब से सेक्ट के मैटर्स में दखल देने लगे। मास्टर यंग कहने लगते हैं कि अगर मैं अपने ऑफिशियल पोस्ट के हिसाब से काम करने लग जाऊँ ना, तो मुझे सबसे पहले तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर तुम्हारे इस डिसाइपल ने उस फॉरबिडन टेक्निक का यूज कैसे कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे ये सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है और तभी वो चूफेंग से कहने लगते हैं कि मेरे रहते कोई भी मेरे भाई चूफेंग को हाथ नहीं लगा सकता। और तभी वो चूफेंग से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम जाओ और यहाँ मैं सबको संभालता हूँ। यहाँ पे चूफेंग भी अपने एल्डर को लेकर उसी बर्ड के सहारे निकल पड़ता है और तब मास्टर यंग यहाँ पर उस बंदे से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझसे आकर इंपीरियल कोर्ट में ले लेना। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं और अब सभी लोग यहाँ पर चूफेंग और मास्टर यंग की रिलेशनशिप के बारे में ही बातचीत कर रहे थे कि इतना तगड़ा वाला बंदा चूफेंग को बैकअप दे रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग ज़ो यानी कि गिलन के प्रिंस का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बड़े से पिंजरे के अंदर एक बीस्ट को देख पाते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो यही है वो सो कॉल्ड वाइल्ड फेन टाइगर जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे ये जो टाइगर था ये उसे देखते साथ ही रोड करने लगता है और तभी वो दूसरा बंदा जो कि सिर झुका के यहाँ मौजूद था वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये वही टाइगर है जिसने की 2 कोर डिसाइपल्स को डिवोर किया है। जिस पे ये बंदा जिसका नाम लिन मोली है जो कि इस मेंशन का लॉर्ड है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किसी को कैसे डिवोर करता है। और तभी वो उसे पकड़ते साथ
साथ ही उस टाइगर के केज की तरफ उसे फेंक देता है और ये टाइगर पलक झपकते ही इसे डिवोर कर जाता है। और यहाँ पे ये बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अब जाके मुझे कहीं लग रहा है कि ये इतना ज्यादा खूंखार है कि चोंगर को ये जरूर पसंद आएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगन सेक्ट का जो हेडमास्टर है वो आ चुका था और वो आते साथ ही यहाँ पर जो मास्टर यांग है उसके खिलाफ यहाँ के लॉर्ड लिन मोली को भड़काना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि अब तुम ज्यादा देर के लिए यहाँ के लॉर्ड नहीं रहोगे क्योंकि की फेंग यांग बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करके तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और फिर वो इस जगह का लॉर्ड बन जाएगा और मार्शल पावर में भी वो बहुत ही जल्द तुम्हें सरपास कर देगा और उसके तो एम्पीरियल कोर्ट से जो रिश्ते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और जिसके बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि जो की फेंग यांग है वही इस जगह का लॉर्ड बनेगा और पूरी की पूरी अथॉरिटी की फेंग यांग और उसकी की फैमिली के हाथों चला जाएगा। ये सुनते साथ ही वो कहने लगता है कि ऐसे ऑफिशियली सक्सेसर के बारे में डिस्कस करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये बात तुम जानते हो ना। जिस पे हम देखते हैं कि वो पीछे मौजूद टाइगर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि लिन मोली, ये तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर जिसे मरना चाहिए वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। अब तभी जले पे नमक छिड़कने के लिए वो इसके कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी यहाँ पे रिवील करता है और अगर ये सारी बातें जो इंपीरियल कोर्ट के जो एम्परर है उसे पता चल जाए ना तो यहाँ पर इसके पूरे के पूरे क्लैन को ही रातों रात अनाहिलेट कर दिया जाएगा। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिन मोली है वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और बस इसी टाइम का तो वो तब से इंतजार कर रहा था और तभी वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किंग लॉन्ग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में मदद करो और उनका जो मेन डिसाइबल है चू फेंग उसे भी। अब यहाँ पे तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे हमारे किंग लॉन्ग सेक्ट के माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस सूमी और उसकी एल्डर सिस्टर मिस सूरो दोनों मिलकर यहाँ पे फॉर्मेशन सेट कर रही थी और यहाँ पे वो बताने लगती है कि फिलहाल के लिए चू फेंग हमारे जो सेक्ट मास्टर है उन्हें ट्रीट करने में बिजी है। और तभी यहाँ का फॉर्मेशन फ्लक्चुएट करने लगता है और चारों तरफ अफरा तफरी की आवाजें आने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि लिंगन सेक्ट ने मिलकर किंग लॉन्ग सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रे रॉब जो वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है वो सभी लोग मिलकर यहाँ अपने इविल पावर का यूज करके इन सभी को ठिकाने लगा रहे थे। तभी मिस सूमी और मिस सूरो दोनों यहाँ पे आ जाती है और आते साथ ही पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी कि हमारे सेक्ट में आकर ऐसी अफरा तफरी मचाओ। जिस पे वो बंदा यहाँ पे बताने लगता है कि वैसे तो मैं लिंगन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ लेकिन लॉर्ड लिन मोली जो कि क्लिन पैलेस के लॉर्ड हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मैं जाकर चू फेंग और उसके लोगों को एक अच्छा खासा सबक सिखाऊं क्योंकि चू फेंग एक नंबर का गद्दार है और इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे मिस सूरो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि चू फेंग के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। वैसे भी चू फेंग और जो किरण पैलेस है इन दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। किरण पैलेस तो हमेशा से ही चू फेंग के ऊपर फेवर करता हुआ आ रहा है तो आखिर अचानक से क्या हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए इनके पास सोचने समझने का टाइम नहीं रहता और तभी हम देखते हैं कि मिस सूमी और मिस सूरो दोनों मिलकर यहाँ इन लोगों से डील करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे वो कहने लगता है कि चुपचाप चू फेंग को हमारे हवाले सौंप दो, हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को छोड़ देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सूमी की तो सटक जाती है, वो लगातार इससे फाइट करती रहती है लेकिन एट द एंड ये बंदा उसे भी धर लेता है और फिर इन्हें ट्रैप करते हुए कहने लगता है कि वैसे तुम्हारी सूरत ना काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन भी कर सकती हो तो इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। यहाँ पे मिस सूमी और उसकी बहन को ये ट्रैप कर चुका था और मिस सूमी कहने लगती है कि क्या तुम्हें ग्रैंड मास्टर की फेंग यांग का जरा भी डर नहीं जो तुम इस हद तक उतर आए। जिसमें वो कहता है कि क्या की फेंग यांग वही तो असली गद्दार है और कल तो उसे एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। लगता है कि तुम्हारे दोस्त चू फेंग ने तुम सभी को अकेला छोड़ दिया और अब तुम लोग मेरे हाथों मरने वाले हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ डैगर आता है और उसके हाथों को काट देता है और तभी चू फेंग कहने लगता है यहाँ पर बस तू और तेरे साथ ही मरेंगे। ये कहते हुए वो अपने डैगर के जरिए से उसके सारे लोगों को मार के रख देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो चू फेंग के स्पिरिचुअल पावर को देखता है तो इसके होश उड़ चुके थे और चू फेंग जैसे इसे मारने वाला था वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो कि मैं एम्परर ब्यूरल के सीक्रेट को जानता हूँ। ये सुनते साथ ही यहाँ पे क्वीन और चू फेंग दोनों रुक जाते हैं और क्वीन कहने लगती है कि जरा इसे बोलने दो क्योंकि मुझे इसे सुनना है। और ये बंदा बताने लगता है कि जो किलन मैंशन है उसका जो लॉर्ड है उसके पास वो सीक्रेट एंट्रेंस है जिसके जरिए से हम उसी ब्यूरल वाले इलाके में पहुंच सकते हैं और जो कि गोंग फैमिली के रूम्स में मौजूद है। ये सुनकर क्वीन कहने लगती है कि लड़के तुम्हारे हाथों में ना जैकपॉट लग चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा वापस से चू फेंग को मारने के लिए कोशिश करता है लेकिन चू फेंग इसे मिटा के रख देता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर है वो भी आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यान त्यांग इस वक्त लिन मोली जो कि इस वक्त क्लिन पैलेस के लॉर्ड है उसके साथ मिला हुआ है और वो कभी भी हमें सुकून से बैठने नहीं देगा। जिसपे चू फेंग कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये भी सुकून से जी नहीं पाएंगे और इनके सुकून को उजाड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जब जा रहा था तभी पीछे से एक बंदा कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर आप वहाँ जा तो रहे लेकिन मैं बता दूं कि किलन मैंशन एक जीता जाता हेल है क्योंकि मेरी छोटी बहन जूअर को जो लिन मोली का बेटा है उसने मेरी छोटी बहन को जबरन अगवा कर लिया है और मैंने तब से लेकर आज तक उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी। लेकिन रूमर्स
बस ऐसा कहते हैं कि वो जिन लड़कियों को भी अगवा करता है उनसे जब उसका दिल भर जाता है तो वो अपने जो पालतू बीस्ट है उसे उन्हें खिला देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिन मोली के बेटे को देखते हैं जब वो ये घटिया इंसान लड़कियों से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और जब वो लड़की रेजिस्ट करने की कोशिश करती है तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम्हें वो बीस्ट खा ले। हाँ, कि तभी वो यहाँ पर जैसे उसे हाथ लगाने वाला था यहाँ पे हम देखते हैं कि चू फेंग आ जाता है, रात साथ ही फ्लाइंग किक सीधा इसके फेस पे चढ़ता है। भाई देख के ना स्वाद आ गया। जिसके बाद चू फेंग उसे अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर देता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले तुम्हें इस वीडियो में फटाफट से 3 के लाइक और 300 कमेंट्स पूरे करने होंगे और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।